वो और जो है ना किधर की दूसरी, एक मिनट। हाँ, उर्दू में बताया इनको आप लोगों को। अच्छा, उर्दू में वो। अच्छा, आप में से एक पता है क्या है, ये एक को उर्दू नहीं आती, दूसरे को इंग्लिश में बोलना पड़ता है, क्या ये? नहीं, ये 150, 151, ये इस तरह नहीं आता आप लोगों को? अच्छा जी, हाँ पढ़ो ना, ये पेज नंबर है 154, 154। इराक अजम पर फौजकशी। हम्म, हाँ, खुलफाए राशिदीन तारीख़ इस्लाम खुलफाए राशिदीन हिस्सा अव्वल, सफ़ा नंबर 154, 154। चलो आप लोग पढ़ेंगे ना, जहाँ अहम चीज़ होंगी मैं साथ साथ बताता रहूँगा, आप लोगों ने नोट भी करने में, खुलासा भी बताऊँगा, ठीक है? चलो। चलो, अच्छा एक मिनट। नहावन का मारिका, मारिका नहावन जो है ना, ये ईरानियों के ख़िलाफ़ लड़ा गया था। ये जो जंग हुई है ना, ये ईरानियों के ख़िलाफ़ वो हुई है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि नहावन जो है ना, ये नहावन वो जंग है जिसमें जो हज़रत उमर फ़ारूक का जो कातिल था ना, अबू लुलु फ़िरोज़, वो इसी जंग में वो पकड़ा गया था, और वो फिर मुईर इब्न शैबा का ग़ुलाम भी था, और फिर उसी ने हज़रत उमर फ़ारूक को फ़जर की नमाज में वो शहीद भी किया था। तो ये नहावन जो है ना, वो मारे का है, ठीक है? और ये ईरानियों के ख़िलाफ़ वो लड़ा गया था, और वो जो अबू लुलु फ़िरोज़ था, वो असल में था मजूसी था, आतिश परस्त था, ठीक है ना? चलो। मरो, मरो, ये मरो है ये। हम्म, हरमजान, हरमजान। हम्म, हम्म, ये अंडरलाइन करो कि हमारे कई नहावन में ईरानी फौज की तादाद 1,50,000 थी, ठीक है ना? चलो। हाँ एक मिनट, ये अहम चीज़ है। हाँ एक मिनट, एक मिनट। मारका नहावन में जो ईरानी फ़ौज का आर्मी चीफ था, या जो सिपह सालार था ना, उसका नाम था मर्दान शाह। क्या नाम था उसका? मर्दान शाह, ये था। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, ये पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया था, कि ईरान का जो झंडा हुआ करता था ना, जो जंगों में इस्तेमाल होता था, जंगों में, उसका नाम था दरफशी कावियानी। ये इस झंडे का एक नाम था बस, जो फतह और जफर का निशान समझा जाता था। हाँ जी, ये नोट कर लो। हम्म, हम्म। नहीं नहीं, नोमान बिन मकरान को उन सिपह सालार बना दिया, यानी मुसलमानों पर। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मारिक नहावन में मुसलमान लश्कर के जो सिपह सालार थे, उसका नाम था नोमान बिन मकरन, और जो ईरानी फ़ौज का सिपह सालार था, उनका नाम क्या था? मर्दान शाह था। मुसलमान से फरा बुला भेजे
नोमान ने मुगीरा इब्न शोबा को सफ़ीर बनाकर भेजा। अच्छा, एक ये भी लिख लें कि नोमान ने मुगीरा इब्न शोबा को सफ़ीर बनाकर ईरानियों के पास भेजा था। मर्दान शाह ने हाथ टाट से सर पर ज़र ताज लगा कर रखे तलाई तख्त पर बैठा था। दरबारी चुप रास तलवारें और नेज़े लगाई खड़े थे, जिनकी चमक से निगाह नहीं ठहरती थी। मुगीरा ने कोई तवज्जो न की और एक शान बेनियाजी के साथ घिसते हुए चले गए। रास्ते में दरबारी ने रोकना चाहा। मुगीरा ने कहा, सुफरा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। मुतरज्जिम के ज़रिए से गुफ्तगू शुरू हुई। मर्दान शाह ने कहा, अहले अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा बदबख्त, फ़ाक़ा मस्त और नजस व नापाक कौम जो हो सकती है वो तुम हो। हमारे सिपाह कभी तुम्हारा फ़ैसला कर चुकी थी, लेकिन तुम उस कदर ज़लील हो कि हम अपनी तीर भी तुम्हारे नापाक खून से आलूदा करना नहीं चाहिए। इतनी तकब्बुर थी उनमें, ठीक है ना। अब भी अगर तुम वापस चले जाओ तो माफ़ कर दिया जाएगा, वरना तुम्हारी नाशें, तुम्हारी लाशें खाक और खून में तड़पती नजर आएंगी। मुगीरा ने हमदो नात के बाद जवाब दिया, तुम्हारा जैसा ख्याल है, बेशक हम एक ज़माने में ऐसे ही थे, लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी काया पलट दिया। उसने हमसे दुनिया में नुसरत और फ़तह व आखिरत में जन्नत का वादा किया। उस वक़्त से बराबर फ़तह और नुसरत हमारी रिकाब में है, इसलिए अब हम इस वक़्त तक वापस नहीं जा सकते जब तक तुम्हारे मुल्क को फ़तह ना कर ले। तो ये चीज़ नोट करो कि मारका नहावन में ईरानियों के पास जब कासिद और सफ़ीर के तौर पर जो बंदा गया था, वो सहाबी गया था, उसका नाम था मुगीरा इब्न शोबा था। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, या तो हमारी लाशें ना तड़पी। अर्ज़ मर्दान शाह की नहूसत से ये सफ़ारत नाकाम रही और इसकी वापसी के बाद जंग छिड़ गई और ऐसा खूनरेज़ मारिका हुआ कि आजम की लड़ाइयों के सिलसिले में कादसिया के अलावा ऐसी जंग ना हुई थी। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ कादसिया की जंग कब हुई थी। हाँ जी, जंगी कादसिया 14 हिजरी को कब हुई थी? 14 हिजरी को। जंगी कादसिया के पहले दिन को क्या कहा जाता है? हाँ जी, हाँ, दूसरा आवास आवास, तीसरा उम्मास। कितने मुसलमान शहीद हुए थे उसमें टोटल? 2000। इसी तरह याद रखा कर इन चीज़ों को, ठीक है। यही फ़ायदा है तारीख़ इस्लाम का, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए।